नमस्ते दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष जारी है। इस जंग ने न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार थाम दी है। इसी तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद कर दिया था और पानी के अंदर बारूद बिछा दी थी, जिससे ये समुद्री रास्ता जहाजों के लिए एक खतरनाक रास्ता बन गया था। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे, ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल। सबरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े, पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। अब अमेरिका ने इस रास्ते से बारूदी सुरंगों को साफ करने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ये कदम सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मदद के लिए उठा रहे हैं ताकि दुनिया पर मंडरा रहा ऊर्जा संकट खत्म हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप सिर्फ रास्ता खोल रहे हैं या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है। आशंका जताई जा रही है कि माइंस साफ करने के बहाने अमेरिका वहां अपनी सेना जमा कर रहा है ताकि ईरान पर जमीनी हमला किया जा सके और उसके न्यूक्लियर प्लांट्स को कब्जे में लिया जा सके। फिलहाल अमेरिकी नौसेना समंदर से बारूद हटाने में जुटी हुई है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। पानी की लहरों के साथ ये माइंस बहती रहती है और सफाई के दौरान इनके फटने का डर भी बना रहता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये सफाई कैसे होती है और इसमें क्या चुनौतियां हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अमेरिका का माइन स्वीपिंग अभियान। अमेरिकी सेना ने पिछले सप्ताह बताया कि उसने 2 वॉरशिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भेजा था और अब वहां और भी सेना बढ़ाई जा रही है जो खासकर अंडर वाटर ड्रोन के जरिए पानी के भीतर छिपे बारूदों को पहचानने में माहिर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के उन सभी जहाजों को डुबो दिया गया है जो बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि खतरा अभी टला नहीं है। उनका कहना है कि ईरान छोटी नाव और अन्य गुप्त तरीकों से फिर से माइंस बिछा सकता है, जिससे ये समुद्री रास्ता दोबारा असुरक्षित हो सकता है। पुराना तरीका वर्सेस नया आधुनिक तरीका। पहले अमेरिकी सेना माइन साफ करने के लिए माइन स्वीपिंग शिप्स का इस्तेमाल करती थी, जो खतरे से भरा काम था। इसमें सैनिकों को खुद बारूदी सुरंगों के बीच जाना पड़ता था, जहां वो सोनार की मदद से माइंस ढूंढते और फिर केबल खींचकर उन्हें उड़ाते थे। ये तरीका खतरनाक था और अब ऐसी ज्यादातर पुरानी शिप्स रिटायर हो चुकी है। आज अमेरिका इस काम के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपना रहा है। अब लिटोरल कॉम्बैट शिप्स जैसे हल्के और तेज जहाजों के साथ साथ पानी के ऊपर और नीचे चलने वाले मानव रहित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल रोबोट्स माइन को दूर से ही नष्ट कर देते हैं और आधुनिक हेलीकॉप्टर पानी की सतह पर इनकी पहचान करते हैं, जिससे सैनिकों की जान को खतरा बहुत कम हो गया है। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं? अमेरिकी नौसेना आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके इस सफाई के काम में लगी हुई है। इनमें आर्चर फिश, ये एक रिमोट कंट्रोल वाला अंडरवाटर व्हीकल है जिसे माइंस की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टॉर्पीडो के आकार का होता है और हाई स्पीड डेटा लिंक के जरिए ऑपरेटर को रियल टाइम वीडियो भेजता है। अनमैन्ड सरफेस व्हीकल USVs, ये ऐसी नाव है जिनमें चालक दल की आवश्यकता नहीं होती। ये पानी की सतह पर चलते हुए सोनार और सेंसर्स की मदद से पानी के नीचे छिपी वस्तुओं या माइंस का पता लगाते हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स UUV, ये ड्रोन पानी की गहराई में जाकर सर्वेक्षण करते हैं। ये उन क्षेत्रों में जा सकते हैं जहां इंसानी गोताखोरों के लिए खतरा अधिक होता है। माइन स्वीपिंग स्लेड्स, इन मानव रहित उपकरणों का उपयोग माइंस को सुरक्षित दूरी से ट्रिगर करने या उन्हें निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है ताकि जहाजों के लिए रास्ता साफ हो सके। AI का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्रोन्स को डेटा का बेहतर विश्लेषण करने में मदद करता है। AI के जरिए ये सिस्टम समुद्री कचरे और माइंस के बीच अंतर करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं, जिससे ऑपरेशन की सटीकता और सुरक्षा बढ़ जाती है। ये काम कितना मुश्किल और खतरनाक है? विशेषज्ञों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह सुरक्षित और साफ करने में अभी 2 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है। इस देरी के पीछे कई गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि विशाल समुद्र में छोटी सी माइन को ढूंढना सुई खोजने जैसा है, जिसमें बहुत वक्त लगता है। इसके अलावा ईरान के हमलों का खतरा लगातार बना रहता है, जो इस काम को और पेचीदा बना देता है। दोस्तों, माइंस बनाना और बिछाना बहुत सस्ता है, लेकिन उन्हें ढूंढकर नष्ट करना बहुत महंगा और जानलेवा काम है। अमेरिकी एडमिरल डेरिल कॉर्डल ने इस खतरे को लेकर कहा है कि माइंस को खोजना और उन्हें खत्म करना एक बहुत ही समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिससे हमारी टीमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ सकती है। ईरान के पास कौन कौन से माइंस हैं? ईरान के पास बारूदी सुरंगों यानी माइंस का एक ऐसा घातक जखीरा है जिसे नष्ट करना अमेरिकी नौसेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
इनमें बॉटम माइंस शामिल है, जो समुद्र की सतह पर चुपचाप बैठे रहते हैं और जहाज के ऊपर से गुजरते ही फट जाते हैं। टेथर्ड माइंस रस्सी से बंधे पानी के बीच तैरते रहते हैं, जबकि ड्रिफ्टिंग माइंस लहरों के साथ कहीं भी बहकर चले जाते हैं। सबसे खतरनाक लिम्पिट माइंस है, जो सीधे जहाजों के निचले हिस्से पर चिपक जाते हैं। इन अलग अलग खतरों को देखते हुए इस रास्ते को साफ करना वाकई लोहे के चने चबाने जैसा होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना खास है? ये ओमान और ईरान के बीच स्थित एक संकरा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल, करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन, और 20% LNG यहीं से गुजरता है। ईरान द्वारा यहाँ बारूदी सुरंगें बिछाने से जहाजों का आना जाना ठप हो गया है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। अमेरिका इस रास्ते को इसलिए साफ करना चाहता है ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को महंगाई और ऊर्जा संकट से बचाया जा सके। भारत के लिए हॉर्मुज कितना खास? भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत रणनीतिक और आर्थिक दोनों तौर पर महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए करीब 85% कच्चे तेल का आयात करता है, इसलिए इस रास्ते की सुरक्षा सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी है। इराक, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों से आने वाला तेल और LNG इसी संकरे मार्ग से होकर भारत पहुंचता है। यदि ये जल मार्ग बाधित होता है तो भारत को मजबूरन अन्य महंगे विकल्पों की तलाश करनी पड़ती है। इसके अलावा हॉर्मुज में तनाव का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों पर भी पड़ता है, जिससे भारत में गैस के दाम बढ़ते हैं और माल ढुलाई महंगी होने के कारण आम जरूरत की चीजों में भारी महंगाई आ जाती है। तेल के साथ साथ खाड़ी देशों के साथ होने वाला भारत का अरबों डॉलर का अन्य व्यापार भी इसी समुद्री मार्ग पर टिका हुआ है। दोस्तों, ईरान ने दिखा दिया कि हॉर्मुज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित कर सकता है। अमेरिका अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी, ड्रोन, रोबोट और हेलीकॉप्टर के जरिए माइन साफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काम न सिर्फ मुश्किल है बल्कि खतरनाक भी है। अगर ईरान फिर से हमला करता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका जल्दी हॉर्मुज साफ कर पाएगा या युद्ध और लंबा खींचेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।